ओके। नमस्कार दर्शकों, SKR न्यूज़ लाइव के खास कार्यक्रम गांव की सरकार में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पंचायत चुनाव 2020 जिसमें ग्राम पंचायत दाता से सरपंच पद उम्मीदवार कृष्णा राठौड़ आज हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये गांव के विकास के मुद्दों को लेकर गांव में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, और ये जो ग्राउंड में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो कौन सी समस्याएं पब्लिक की ओर से इनके सामने आ रही हैं, और ये उन समस्याओं को के समाधान के लिए आम जन को कैसा आश्वासन देके आ रही हैं, और जो समस्या है उनको किस प्रकार से ये दूर करेंगी। मुख्य समस्या तो गांव में पानी की है कि गांव में कहीं पे भी पानी नहीं है। तो उसके लिए हम ये आश्वासन दे रहे हैं सबको कि भाई हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, सेंटर से जहाँ से भी हम ला सकते हैं दांता में पानी, तो वो पानी की समस्या दूर करेंगे। और दूसरी रही जो नालियाँ हैं, गंदे सब एरिया गंदे पड़े हैं, कचरा है, उसके निकास के लिए उसके लिए काम करेंगे। दूसरी जो युवा लोग हैं जिनमें नौकरी नहीं है, वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे पढ़ तो गए पर सब बैठे हैं, आप नौकरी के लिए कोशिश करो। तो वो हम कोशिश करेंगे, सेंटर से जो योजना है, प्रधानमंत्री योजना राज्य में है, उन योजनाओं को गांव तक पहुंचा के इन लोगों को समझा के, और जो भी एक रोजगार मिल सकता है उसमें, तो उसमें हम हमारी कोशिश पूरी करेंगे कि भाई बच्चों को रोजगार भी मिले और आगे आए। एजुकेशन के लिए है तो एजुकेशन का लाभ भी बच्चों को मिले, जो योजनाएं चल आई है तो उनको भी हम यहाँ लागू करने की कोशिश करेंगे। और सबसे मुख्य समस्या तो पानी की है, पानी और निकास का तो वो हम करेंगे। और दूसरा हम ये सोच रहे हैं कि जो भी सार्वजनिक जगह है, जैसे बस स्टैंड है, चौपड़ है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे बैठने की, एक तो आम जनता जो भी बैठने की, और शौचालय, तो ये भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे। इससे गांव में आम आदमी को लाभ मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी और वो रह सकेगा। एक सवाल मेरा और है कि गांव में ट्रैफिक जाम की भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, तो उसको लेकर भी आपके सामने कोई मुद्दे आए होंगे, तो उस समस्या के समाधान के लिए आपने क्या सोचा है? उसके लिए तो यही है कि भाई जितना ट्रैफिक है उसके लिए तो रोड जो बाहर दुकानों के बाहर जो जगह निकली हुई है उसको हम अंदर करें, जैसे सीढ़ियाँ हैं या उनका जो फैलावा है उसको अंदर करेंगे। और दूसरी बात, जो बस है उसके लिए बस स्टैंड की ऐसा करें कि भाई गाँव वालों को असुविधा भी नहीं हो और उनको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़े और गांव के पास में ही हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था करेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे महिलाओं के रोजगार की बात जब आती है तो जैसे लघु उद्योग और है, उनके प्रशिक्षण के लिए भी महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई किसी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग सेंटर है ना और है। तो कई महिलाएं निराश रहती है कि यहाँ पे उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता, जिसके कारण वो काम तो करना चाहती है लेकिन ना तो उनको प्रशिक्षण मिल पाता है और ना ही कोई संसाधन मिल पाते हैं। तो आप जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, जो काम करना चाहते हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए आप कैसी योजना लेकर आएंगे और उनको कैसे रोजगार दिलवाएंगे? वो तो जो योजना है, प्रधानमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री है, या राज्य स्तर पे है, या ग्राम पंचायत के अंदर जो भी योजनाएं आती है उनका हम उनको पूरा लाभ देंगे। वो तो फिर हम उसमें पंचायत में आने के बाद में ही ये योजनाएं लागू करेंगे और उनको लाभ दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएंगे, उनको धरातल पे उतारेंगे, और जो भी योजनाएं होंगी उनको निश्चित तौर पर हर जो ज़रूरतमंद होगा, जो उसके लायक होगा, उनको उनका लाभ दिलाया जाएगा। इसी कड़ी में हमारे साथ में सरपंच पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं ठाकुर करण सिंह जी दांता। इनसे हम जानेंगे कि ये जो गांव की मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि ये इनका परिवार काफ़ी सालों से राजनीति में भी हैं और राज परिवार से ये बिलोंग करते हैं, तो इनको पूरे गांव की जो भी समस्याएं हैं या जो भी अच्छे कार्य हैं या बुरे कार्य हैं, उनके सबके बारे में इनको पता है। तो हम इनसे जानेंगे जो गांव की मुख्य समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इन्होंने क्या सोच रखा है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ बेरोजगारी का भी है मुद्दा, यहाँ शिक्षा का भी मुद्दा है। आज हमारी यहाँ की जो
बच्चियां हैं उनके लिए कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज, उनको सीकर, जयपुर या और कहीं जाना पड़ता है और वहाँ भी सुरक्षित नहीं रहती वो। तो मैं 2014 से इसके लिए प्रयासरत हूँ। एक बार मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी खाटू आए थे, तब भी मैंने उनसे निवेदन किया था। मैंने कहा आप और कुछ नहीं तो एक कॉलेज की घोषणा कर दें। तो उन्होंने उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया, पर अब सरपंच बनने के बाद में इस चीज़ पे भी जनता को साथ लेके अगर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, ताकि बच्चियां सुरक्षित रहे, अपने घर के पास रहे, अपने तहसील में रहे, चाहे खुले कहीं पे भी, पर कॉलेज ज़रूर होना चाहिए जिसमें बच्चियों को और बच्चों को यहाँ पे शिक्षा मिले। बाहर जाते हैं, कमरे लेते हैं, असुविधाएँ होती है। रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार के लिए काफ़ी सारी स्कीम आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पानी की कमी है, इसलिए कोई भी इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता। अगर अपन एक रिको इंडस्ट्री एरिया के लिए भी अगर अपन ट्राई करें तो यहाँ पानी नहीं है। एक बार सबसे पहले जब पानी आ जाएगा, पानी और रोड ये मुख्य डेवलपमेंट के आधार होते हैं। जहाँ पानी और रोड होता है वहाँ डेवलपमेंट होता है। तो अपन कोशिश करें कि भाई, मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, आज भी मैंने आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को फ़ोन करके बात की थी, पर वो जसवंत सिंह जी एक्सपायर हो गए, उसमें लगे हुए थे तो बात नहीं हो पाई। पर मैंने उनको बोला है कि हमारे यहाँ की जो पानी की समस्या है, तो उनके पीए से बात हुई, उसने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं आपको कल इसकी वस्तुस्थिति बताऊंगा कि ये इसका जो कार्य है वो कहाँ तक हो गया, कितना बाकी है। तो मैं आशा करता हूँ कल उनके पीए मेरे को बताएंगे इस बात को, तो मैं जनता से भी शेयर करूँगा। अच्छा, एक सवाल और है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो आमजन को अभी तक उनको बारे में पता भी नहीं है, मालूम भी नहीं है कि वो योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आमजन को काफ़ी राहत मिलती है, काफ़ी लाभ पहुंचता है। तो कई लोगों को, कई परिवारों को नहीं पता उन योजनाओं के बारे में। तो उन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आप कौन सी व्यवस्थाएं किस प्रकार से करेंगे कि आमजन तक उन योजनाओं के बारे में जानकारी मिले और उनको धरातल पर उतारा जाए? देखिए, ये वही बात आती है रोजगार वाली कि काफ़ी सारी ऐसी वो योजनाएं आती है, चाहे मुख्यमंत्री योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, जिनका सही में कोई प्रचार प्रसार ना तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है और ना ही कोई आज दिन तक जो सरपंच आए उनकी तरफ से किया गया है। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं, उनमें हम कहाँ कहाँ से वो ला सकते हैं, उनको ला के हमारी जनता को कहाँ कहाँ उसका फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। जैसे प्रशिक्षण केंद्र खोलना है, महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग है, घरेलू और कई ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि महिलाएं घर पे बैठ के अपना काम भी कर सकती हैं और रोज़गार भी ले सकती हैं। तो इस तरह की योजनाओं को देखा जाएगा। एक बार आएँ और बैठें पंचायत में तो ये सब चीज़ों का ध्यान रहेगा और उनको लाएंगे, धरातल पे उतारेंगे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे उसका। अच्छा, अभी वर्तमान में अपने दांता कस्बे में सरकारी अस्पताल है, सीएचसी है, उसमें भी कई कमियां हैं, जैसे कि जांच व्यवस्थाएं पूरी तरह से नहीं है वहाँ पे, और विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर। महिला जो भी डॉक्टर हैं उनकी कमी है। तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि महिला चिकित्सालय हमारे, जैसे पहले मातृ शिशु कल्याण केंद्र था, वो आज बंद पड़ा है, उसमें कोई भी काम नहीं होता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसको एक महिला चिकित्सालय के रूप में हम स्थापित करें और जो हमारा सीएचसी है उसमें डॉक्टर्स की व्यवस्था करके, और जो डॉक्टर्स की कमी है या किसी संसाधन की कमी है उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। गांव वालों के सहयोग से भी करेंगे, जो हमारे खुद के अप्रोच हैं उनसे भी करेंगे। आमजन का ये कहना है कि चुनाव के समय तो जो भी प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो वादा करते हैं कि हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे, हर योजनाओं को धरातल पे उतारेंगे, लेकिन कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद में उन सभी वादों को भूल जाते हैं। तो आप जनता को किस प्रकार से आश्वस्त करेंगे कि वो और जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनकी तरह ये जो वादा खिलाफी है वो नहीं होगी? देखिए, ये तो मैं इतना ही कह सकता हूँ जनता को कि वो मुझ पे विश्वास करें, और ये मेरा वादा भी है कि अगर मैं उनकी भावनाओं पे और उनकी जो डिमांड है उसको पूरी नहीं कर पाऊंगा तो मैं आइंदा कभी वोट मांगने दाता ही जनता के पास नहीं हूँ।
जैसा कि हर जन प्रतिनिधि बार बार इलेक्शनों में आते रहते हैं, आश्वासन देते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं और हर 5 साल बाद में फिर आके कहाँ साहब मैं ये करवाऊँगा। पर मेरा और मेरी धर्मपत्नी का भी यही विचार है कि अगर हम नहीं कर पाए तो हम दोबारा जनता के सामने नहीं जाएं। यही हमारा सबसे बड़ा मतलब आश्वासन है जनता को कि, और नहीं होने का सवाल नहीं है। अगर इच्छा शक्ति हो, आदमी में विज़न हो कुछ करने का, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होती। मैंने कई ग्राम पंचायतों को मैंने देखा, आदर्श ग्राम पंचायतें होती है, वो वहाँ के सरपंच पूरा जी जान से काम करते हैं, वैसे हम भी करेंगे। अच्छा, ये तो चुनाव की बात रही कि चुनाव अभी है कि जीतना ना जीतना वो सब जनता पे निर्भर करता है कि जनता किसके सर पे अपने सरपंच का ताज रखेंगी। लेकिन इसके अलावा भी आप गांव की सेवा किस प्रकार से गांव की सेवा कर रहे हैं, ग्रामीणों की सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, पर्टिकुलर ऐसी तो कोई मेरी स्कीम अभी मेरे पास नहीं है। हाँ, जैसे अभी लॉकडाउन आया था तो लॉकडाउन में मेरे से जितना हुआ, मेरे जितना सामर्थ्य था, लोगों के पास पैकेट भी पहुंचाए थे, खाने के पैकेट भी पहुंचाए थे, रसोई भी चालू की थी। तो ये सब गांव के सहयोग से होता भी रहेगा, मैं भी करता रहूँगा। और समस्याएं इतनी होती है कि आप गिनाने लगे तो एक लंबी फहरिस्त है। तो जो भी समस्याएं होगी उनको मैं पूरी तरह, पूरी निष्ठा, ईमानदारी से जो है उनको पूरा करेंगे। गांव वालों को उसका बेनिफिट दिलवाएंगे। गांव वाले, मैं मानता हूं कि मेरे 5 साल निकलने के बाद गांव वाले मुझे आके कहेंगे कि आप दोबारा खड़े होइए, मैं नहीं जाऊंगा गांव के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि ठाकुर करण सिंह जी ने बताया कि जो भी योजनाएं होंगी उनको धरातल पे उतारा जाएगा, और ये पूरी तरह से जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर मैं इन योजनाओं को, इन गांव की सेवा में सफल नहीं हुआ तो मैं दोबारा चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा, ना ही मैं जनता के सामने किसी तरह की कोई डिमांड करूंगा। लेकिन अब जनता को सोचना है कि वो कौन से उम्मीदवार को ग्राम पंचायत की सरपंच की कुर्सी पे बिठाएंगी। निर्वाचन आयोग ने इनको बैठ के चिन्ह पे चुनाव लड़ने के लिए इनको सिंबल दिया है, और ये इसी बैठ के चिन्ह पे जनता के बीच में वोट की मांग कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ नए सरपंच उम्मीदवार से और जानेंगे कि उनके विकास के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गांव की सरकार।